जिस तकनीक में भारत ने मचा दिया दुनिया में तूफान, जिस तकनीक से चीन और रूस के आगे निकला भारत, उस हाइपरसोनिक तकनीक में धराम हुआ अमेरिका। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में क्यों फंस हुए बाइडेन? रूस और चीन के खिलाफ अब कैसे ताल ठोकेगा अमेरिका? भारत ने कैसे बना लिया हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप? जिनको याद नहीं वो जरा याद कर लीजिए, इतिहास के पन्नों को जल्दी से टटोल लीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं, जो कुछ आप देखने वाले हैं, वो करोड़ों भारतीयों को गार्डन गार्डन करने वाला है। क्योंकि दोस्तों 90 के दशक में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने भारत के इसरो के रॉकेट की तकनीक पर सबसे बड़ा ग्रहण लगवाया था। भारत को क्रायोजेनिक तकनीक से कोसों दूर करवा दिया था, लेकिन तब भारत ने 20 साल कड़ी मेहनत की और खुद वो तकनीक बना डाली। लेकिन दोस्तों किसी को क्या पता था कि ये भारत के ही साइंटिस्ट एक दिन अमेरिका को भी दिन में तारे दिखा देंगे। वो अपने तकनीक के दम पर अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ देंगे। ये बात शायद इस वक्त अमेरिका ने भी नहीं सोची थी। अब उसे बार बार याद आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड के जिस बेहद खतरनाक मिसाइल को भारत बना चुका है, उसमें अमेरिका धड़ाम हो चुका है। तो आखिर वो कौन सी तकनीक है जो भारत डेवलप कर चुका है और अमेरिका उसमें बार बार मुंह की खा रहा है? और आखिर अमेरिका के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भारत ने आखिर ये तकनीक कैसे डेवलप कर डाली है? ये बात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। न अमेरिका, न रूस, न ही चीन के बूते के बाद भारत बना चुका है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। दोस्तों डीआरडीओ के भौकाल मचाने वाले ऐलान से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बात जरा अमेरिका की कर लेते हैं। दोस्तों जो सुपर पावर अमेरिका को अपने हथियारों पर बहुत घमंड है, जो अपनी ताकत के बल पर दुनिया को हड़काता रहता है, सभी देशों पर प्रतिबंध लगाता है, वो अमेरिका अब भेगी बिल्ली बन चुका है। क्योंकि एक तो उसके विरोधी देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने खतरनाक मिसाइलों का तूफान खड़ा किया हुआ है, तो दूसरी ओर अमेरिका ऐसे ही मिसाइल की टेस्टिंग में बुरी तरह फेल हो चुका है। लिहाजा बाइडेन बाबा की सत्ता डावाडोल हो गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर बल्लियां उछल रहा था, अपनी पीठ थपथपा रहा था। रूस और चीन को यह दिखा रहा था कि वो भी इस मामले में उनसे पीछे नहीं है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका के दावों की हवा निकाल दी है, उसे फिसड्डी साबित कर दिया है। तो इसी दौरान भारत के डीआरडीओ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों आपको ये दोनों ही बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा अमेरिका के उस रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं, जिसमें कहा गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में भारत बहुत आगे निकल गया है। भारत की इसी ताकत से चीन और पाकिस्तान की भी खटिया खड़ी हो गई है। तो आखिर भारत के पास कौन सी वो ताकत है जिसने अमेरिका समेत पूरे यूरोप में गदर मचा रखा है? 5 साल में अपने दम पर भारत बनेगा सुपर पावर। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम पर चौंकाने वाला खुलासा। टेंशन में आया अमेरिका, चीन के उड़े होश। दोस्तों अमेरिकी सांसद जैक रीड ने कुछ वक्त पहले कहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है जितना भारत है। भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। पिछले साल अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उपाध्यक्ष जनरल जॉन हाइटेन ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा था कि चीन किसी दिन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। हाइटेन के मुताबिक बीजिंग ने आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से मिसाइल लॉन्च की है। हालांकि दोस्तों इसके बाद अमेरिका ने एक और बड़ा खुलासा किया, जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। अमेरिकी संसद की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है। भारत अपने दोस्त रूस की मदद से विध्वंस मचा देने वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल तैयार कर रहा है। भारत ने मैक 7 की रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ करार किया हुआ है, जिसे बनाने का टारगेट बाकायदा साल 2017 का ही था। मतलब 2017 तक ही भारत को ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना लेनी थी, लेकिन रूस के चलते भारत का यह कार्यक्रम थोड़ा लेट से चल रहा है और अब साल 2025 से 2028 के बीच भारत इस विनाशक हथियार ब्रह्मोस 2 को बनाने में कामयाब हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि भारत ने ध्वनि की रफ्तार से कोई 1-2 गुना रफ्तार वाली नहीं, बल्कि पूरे 13 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। यानी दोस्तों चीन की 5 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल और रूस वाली 10 मैक वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से भी तेज और बेहद खतरनाक है। ठीक से कहा जाए तो भारत ने चीन और अमेरिका वाली मिसाइलों का बाप बना डाला है और अब इस पर खुद डीआरडीओ ने मुहर भी लगा दी है। हालांकि डीआरडीओ ने स्पीड के मामले में कुछ बात छुपा ली है। बस इतना ही कहा कि 5 से 6 सालों में हम अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेंगे।
भारत का ब्रह्मोस प्रोजेक्ट काफी सही चल रहा है। उसने सबसे अच्छे, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली आधुनिक स्ट्राइकर हथियार बना लिया है। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। दोस्तों, अमेरिका ने पहले जो खुलासा किया था वो खुद डीआरडीओ के ऐलान से मेल खाता है। उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी और दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। जून 2019 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने 6 स्क्रैमजेट का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। इससे मिसाइल की रफ्तार 6126 से 12,251 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था और तब इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7.5 मैक की रफ्तार मिल चुकी थी। बड़ी बात यह है दोस्तों कि रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जा चुका है जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन भी कर रहा है और 13 मैक तक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना रफ्तार। जहां तक चीन तो क्या, अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है और अमेरिका पर जो खुलासा हुआ है वो बाइडेन के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसाकर तबाही मचा रहे रूस और चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने पिछले महीने एक परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिका की इस बहुचर्चित मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नाम दिया गया है। अमेरिकी मिसाइल को परमाणु बम्बर B-52H की मदद से देश के पश्चिमी तट पर टेस्ट किया गया था। अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर रूस के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए अब तक इस परीक्षण को गुप्त रखा है। ऐसा पहली बार था जब इस अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा या नहीं, इसे लेकर कोई दावा नहीं किया गया। हालांकि कहा जा रहा था कि परीक्षण के दौरान अमेरिका की क्रूज मिसाइल ने 5 मैक से ज्यादा की गति हासिल की थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता होती है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों, जो बात सामने आई है जिससे अमेरिका की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में फेल हो गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने माना है कि अनियमितता आ जाने के कारण उनका ताजा मिसाइल परीक्षण फेल हो गया है। पेंटागन ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल के पूरे सिस्टम का परीक्षण किया था। ये टेस्टिंग हवाई स्थित प्रशांत मिसाइल रेंज फैसिलिटी में किया गया था। बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान 2 चरणों वाली मिसाइल के ऊपर कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी को सबसे ऊपर लगाया गया था। बूस्टर को इस मिसाइल को 5 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड देनी थी और हाइपरसोनिक मिसाइल को स्पीड देने के बाद इसे ग्लाइड बॉडी से अलग हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मिसाइल टेस्ट फेल हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण असफल होना अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने जहां हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है, वहीं अमेरिकी सेना अभी भी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। तो वहीं चीन के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वो एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जो चलती कार को 6174 किलोमीटर की रफ्तार से निशाना बना सकेगी। चीन के हाइपरसोनिक परियोजना में करीब 3000 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चीन भले ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक होने का दावा करता हो, लेकिन भारत के पास इसका बाप है, जिसे लेकर चीन की टेंशन बढ़ी हुई है।